हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ ली थी, माइक्रोस्कोपिक व्यू देख लिया था। आज देखेंगे भाई जो फ्रिक्शन होता है ना, जैसे हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देखा कि भाई फ्रिक्शन का ज़्यादा होना भी हमारे लिए वियर एंड टीयर के नुकसान कर देता है, पावर लॉस करता है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है कई जगह। तो ये चीज़ें हैं, इनको अगर रिड्यूस किया जाए ना फ्रिक्शन को, जहाँ पर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी वहां पर हम ज्यादा ले लेंगे, जहां पर कम होगी तो उसको कम कैसे किया जाए, ये हमारे लिए भी फंडा रहेगा। तो कैसे मतलब आपने देखा कि जैसे माइक्रोस्कोपिक व्यू में देख रहे हैं आप, माइक्रोस्कोपिक व्यू में मतलब इसका मतलब क्या होगा, सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अब वो स्मूथनेस कैसे लेके आए उसके लिए बात करेंगे आज आपके इस मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे भाई मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन में सबसे पहला जो आपका लुब्रिकेंट्स। अच्छा, किसके बारे में बात करेंगे, लुब्रिकेंट्स के बारे में। अब आपको पता है कि लुब्रिकेंट्स से अगर आप देखोगे तो ये जनरली मतलब ऑयल ही होता है। क्या होता है भाई, ऑयल होता है। कैसे, आपने कहा टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट थिन लेयर ऑफ ऑयल या फ्लूइड इज यूज्ड। देखो ये ऑयल होता है, मतलब चिपचिपा सा ऑयल होता है। लुब्रिकेंट आपने देखा होगा, ग्रीस बोलते हैं जिसको। तो लुब्रिकेंट जो ऑयल होता है, जो सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, जिसको आप फ्लूइड बोलते हो, अगर इसको आप दोनों सरफेस के बीच में ले लेते हो ना, तो बीच में जो आपके जो डिप्रेशन एलिवेशन है ना, वहां पर ये क्या हो जाता है, वहां पर जो बॉन्डिंग है ना वो उसको नहीं होने देता। ये क्या नहीं होने देता, बॉन्डिंग नहीं होने देता। तो इन जनरल द लुब्रिकेंट सच एज कंप्रेस्ड एयर ऑर्गेनिक ऑयल आर यूज्ड, उनको अभी क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आपने देखा कि भाई इन जनरल द लुब्रिकेंट है जो सच एज कंप्रेस्ड एयर है, ऑर्गेनिक ऑयल्स आर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज किए जाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपने ऑयल को यूज कर लिया ना, इन दोनों जगह देखो आप ऑयल को आप यूज कर रहे हो यहाँ पर, अगर यहाँ पर ऑयल को यूज कर रहे हो तो इनकी जो मूवमेंट है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, बिल्कुल स्पीड ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अदरवाइज इसमें पावर लॉस होती और बिल्कुल आराम आराम से घूमते। आरपीएम अब इनका ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरपीएम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया भाई। देखो यहाँ पर ये आपके जो मतलब अगर मार्केट में आपने देखे होंगे तो ऐसी ऐसी मतलब पैकिंग आती है लुब्रिकेंट्स की। ठीक है, ये लुब्रिकेंट्स हम यूज करते हैं। देखो इंजन्स वगैरह में यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर पार्ट देखो जो भी इंजन होगा, जैसे हमें और इंजन वगैरह में क्या होगा कि इंजन में जैसे जैसे हम लुब्रिकेंट्स वगैरह भी यूज करेंगे ना, तो वहां पर क्या होगा, सारे पार्ट बिल्कुल स्मूथली चलेंगे। गिरारी वगैरह देखी होगी आपने, मतलब सारे पार्ट क्या होंगे, बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। क्या होंगे, उनके अंदर वियर एंड टियर की सिचुएशन नहीं आएगी। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास लुब्रिकेंट अच्छे लेवल का है तो वियर एंड टियर भी बहुत ही कम होगी। ठीक है, अगर लुब्रिकेंट भी आपने सस्ता सा जुगाड़ कर लिया तो ये भी देखो मार्केट में अलग अलग लुब्रिकेंट्स कंपनियां आई हुई है। ओके, उसके बाद बात करते हैं पॉलिशिंग की। किसकी बात करेंगे, पॉलिशिंग की। अब पॉलिशिंग होता है ना, जो पॉलिशिंग द सरफेस, ठीक है, पॉलिशिंग दी सरफेस। इस पॉलिशिंग दी सरफेस में क्या है, इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस आर रिमूव्ड। अब पॉलिशिंग करोगे तो आपका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी खत्म होगी ना, तो जो बॉन्डिंग था ना, बॉन्डिंग वो नहीं हो पाएगी। अब क्या होगा, फ्रिक्शन बिल्कुल रिड्यूस हो गया। अब बॉन्डिंग होगी लेकिन कम हो पाएगी, तो आप कहोगे पॉलिशिंग करने से भी आपका फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन इंक्रीजेज when bodies are heavily polished। अगर आप ज्यादा पॉलिश कर दोगे ना, फिर वही सेम टू सेम प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पॉलिशिंग के अंदर आपके फिर क्या बन जाएंगे। देखो फ्रिक्शन इंक्रीज व्हेन द बॉडीज आर हेवली पॉलिश्ड एंड दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। एडेसिव क्या था, तो चिपक जाएंगे दोनों, क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे दोनों। एडेसिव फोर्स कौन से होते हैं, जो चिपक जाए। ओके, इनके बारे में बात करते हैं। ओके, यूजिंग बॉल बियरिंग। देखो यहाँ पर देखो बॉल बियरिंग का भी यूज करके आप कम कर सकते हो। देखो रोटेशन के अंदर बॉल बियरिंग, या अगर देखो दो सरफेसिस को अगर आप मूव करवाओगे ना, दो सरफेसिस को आप मूव करवाओगे तो इसमें देखोगे आप यहां पर दो सरफेसिस लिए आपने। अब इनके अगर डायरेक्ट मूवमेंट होती ना, इनके बीच में डायरेक्ट मूवमेंट होती तो इतना फायदा नहीं होता। लेकिन अगर इनके अंदर हमने क्या कर दिया, बियरिंग यूज कर दिया, बॉल बियरिंग। आपने देखा होगा ना, बेयरिंग वगैरह यूज करते हो टायर वगैरह में। अब नॉर्मली अगर टायर को घुमाओगे तो बहुत टाइटली घूमेगा, लेकिन जैसे आपने बेयरिंग लगा दिया और बेयरिंग के अंदर आपने लुब्रिकेंट्स यूज कर दिया तो बिल्कुल स्पीड हो जाएगी। तो ये भी आपका एडवांटेज हो गया। तो आप कहोगे फ्री व्हील्स समझ रहे हो ना, रोटेशन बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा हो।
आर प्रोवाइडेड विद बॉल बेरिंग, क्यों? रिड्यूस द फ्रिक्शन एज दे कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। ये क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को। किसमें? जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था अब उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में भी आगे देखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपका था, ठीक है। दूसरा बाई स्ट्रीम लाइनिंग, क्या होगा? बाई स्ट्रीम लाइनिंग, अगर आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स हैव सोशल डिजाइन, उनके पास बिल्कुल सोशल डिजाइन होता है, और वो क्या करते हैं? दे आर स्ट्रीम लाइन टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, और वो क्या करते हैं? एयर की वजह से फ्रिक्शन के एयर को कम करने के लिए स्ट्रीम लाइन का यूज करते हैं। व्हेन दे आर इन मोशन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू एयर। स्ट्रीम लाइनिंग की वजह से भी हमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर 4 चीजें हैं, अब इन 4 चीजों को समझने की कोशिश करना। जो आपका जो ब्लैंक दिया हुआ इसमें क्या दिया? आर द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कौन से मेथड आपके रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के रहने वाले हैं? बताओ आप फटाफट। आपके पास दिए हुए यूजिंग लुब्रिकेंट्स, आपको लुब्रिकेंट्स का यूज करना है। ओके, इससे आपका देखो मैंने कहा लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हो। लुब्रिकेंट्स क्या होता है? ऑयल्स होते हैं भाई, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी लिक्विड होता है जिसको आप फ्लूइड बोलते हैं। तो देखो यूजिंग लुब्रिकेंट्स के यूज से भी आपका क्या हो जाता है भाई? फ्रिक्शन कम हो जाता है। दूसरी पॉलिशिंग की वजह से, अब पॉलिशिंग ऑफ हैवीली बॉडीज, अब देखो पॉलिशिंग आपकी ज्यादा ना हो, कम पॉलिशिंग हो, ये भी हमने पढ़ा था। दूसरी बात यूजिंग बॉल बियरिंग, ये भी हमने पढ़ा था कि बॉल बियरिंग की वजह से भी आपका जो है कम हो जाता है फ्रिक्शन। अच्छा जी, इतना हमने पढ़ लिया था। ओके, बहुत बढ़िया भाई। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अब देखो यहाँ पर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, अब देखो कौन से आपके यहाँ पर रॉन्ग रहेंगे, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं भाई, कौन से रॉन्ग पैरामीटर्स है रिगार्डिंग द फ्रिक्शन। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यूजिंग बॉल बियरिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन चेंज इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। देखो यहाँ पर अभी आप पढ़ के आए, देखो ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं, ये चीजें बहुत काम आने वाली है। अच्छा, आपने कहा ठीक है भाई, बॉल बियरिंग की वजह से जो बियरिंग होता है ना, बियरिंग, ठीक है, जो टायर में यूज किया जाता है, ठीक है, टायर का क्या काम होता है? घुमाने के लिए। अच्छा, तो घुमाने में क्या होता है? रोलिंग, तो रोलिंग में बदलना इसका। बहुत बढ़िया भाई। तो मतलब बॉल बियरिंग को किसमें मतलब आपका जो स्लाइडिंग को किसमें बदल दिया जाता है? रोलिंग में बदल दिया जाता है। बहुत बढ़िया भाई। लुब्रिकेंट का क्या काम होता है? लुब्रिकेंट का काम होता है डिक्रीज फ्रिक्शन सिंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक इन लिक्विड। अच्छा, मतलब इंटरमोलिकुलर, अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पर क्या कहा भाई? लुब्रिकेंट्स का काम किया जाता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, आर वीक इन लिक्विड। ओके, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है वहां पर? मतलब फोर्सेस मतलब बहुत ही कम लग जाते हैं। बहुत बढ़िया बात हुई। अगली देखते हैं कि ओवर पॉलिशिंग इंक्रीजेस फ्रिक्शन। क्या ये बात? ओवर पॉलिशिंग, ध्यान रखना, ओवर पॉलिशिंग मतलब बहुत ज्यादा पॉलिशिंग कर देगा तो ना वो क्या कर देता है? आपका फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देता है। सिंस मोलिक्यूल कम क्लोजर, जिसकी वजह से आपके मोलिक्यूल क्लोजर आ जाते हैं। देखो मैंने कहा था ना, ओवर पॉलिशिंग का काम आपको, मैंने कहा था कि अगर आप पॉलिशिंग ज्यादा कर दोगे, अगर आपने पॉलिशिंग ज्यादा की, पॉलिशिंग ज्यादा कर दी तो क्या हो गया? आपका फिर से फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन फिर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, पॉलिशिंग का ज्यादा करना फ्रिक्शन बढ़ा देता है। पॉलिशिंग नॉर्मली करो, आप पॉलिश करो, जिसकी वजह से आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों बहुत ही अच्छे से आपने देखा। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई जो आप देख रहे हो ना कि जो आपका फ्रिक्शन था, तो फ्रिक्शन को हम बार बार यही बोल रहे हैं भाई, फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांटेज देखी, डिसएडवांटेज देखी, और मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। भाई मेथड में आपने देखा लुब्रिकेंट्स यूज करेंगे। भाई लुब्रिकेंट क्या होता है? एक लिक्विड होता है या मतलब सेमी लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, जो कि क्या कर देता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कम कर देता है। देखो यहाँ पर अब आपकी इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से इनकी रीजंस को भी पता चल गया आपको। क्या लुब्रिकेंट्स क्या करता है भाई? लुब्रिकेंट्स करता है फ्रिक्शन को कम। कैसे? उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना लिक्विड में, वो बहुत ही कमजोर होते हैं, और उनको तोड़ने का काम कौन करता है? आपका लुब्रिकेंट करता है। बहुत बढ़िया बात भाई। ओवर पॉलिशिंग मत कीजिए, क्योंकि पॉलिशिंग वाले भी क्या हो जाते हैं फिर ओवर पॉलिशिंग की वजह से जो उनके मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी क्या कर देते हैं? क्लोजर आ जाते हैं, और इसकी वजह से आपका जो फ्रिक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये हमने बातें की थी भाई। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पर ये थोड़े छोटे छोटे टॉपिक इसलिए थे
क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल सेपरेटली पूछे जाते हैं। भैया आपको यूजेस ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा, आपको डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा, आपको हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन पूछ लेगा, 2 to 3 मार्क्स में पूछ लेगा, फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में पूछ लेगा, या फ्रिक्शन क्या होता है उसके साथ में डिसएडवांटेज पूछ लेगा, आपके साथ एडवांटेज पूछ लेगा, या फ्रिक्शन के साथ साथ आपको मतलब हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन पूछ ले, या फिर आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ साथ आपको डिसएडवांटेज एडवांटेज पूछ ले, या फिर आपको सभी को कंबाइन ब्रीफ इन नटशल में आप ही बता सकते हो सभी को। तो मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई होप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।